हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2025 क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अच्छे से उसको रीड आउट कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ y to 1 3 e to the power x क्यूब d ऑफ x d ऑफ y इज इक्वल्स टू। सो बेसिकली हमें यहाँ पर एक डबल इंटीग्रल गिवन है, उस डबल इंटीग्रल का हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, तो सबसे पहले अनाउंसमेंट को देख लेते हैं। इस साल इंटेलिजेंट मैथ चैनल आईआईटी जैम 2026 को फोकस करके टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रही है, जो स्टार्ट होने जा रही है 2 दिसंबर से। हमारा टेस्ट सीरीज का फीचर है, आपको टोटल 12 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2 रियल एनालिसिस के, 2 लीनियर अलजेब्रा, 2 ग्रुप थ्योरी एंड 2 अप्लाइड पार्ट दैट इज ओडी एंड इंटीग्रल कैलकुलस को मिला करके आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा। हमारा टेस्ट सीरीज का जो मेन फीचर है, नो पीआईक्यू, एक भी पीआईक्यू नहीं मिलेगा। अगर आपको एक भी पीआईक्यू क्वेश्चन मिल जाता तो पूरा पैसा रिफंडेबल है। आपको पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि आईआईटी जैम एग्जाम होता है, रियल टाइम एक्सपीरियंस के साथ आपको हमारा टेस्ट सीरीज मिलेगा और टाइमिंग भी है रियल टाइम के टाइमिंग के साथ मैच करके हमारा टेस्ट सीरीज आएगा दैट इज 9:30 से 12:30। प्राइस बिल्कुल भी कम है, 449 प्राइस है। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए आप लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सीट इज लिमिटेड। तो आओ अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप एक बार लिमिट को देखना। जो हमारा एक्स और वाई के लिमिट है, उस लिमिट को देखना। देखिए यहाँ पर एक्स के लिमिट है स्क्वायर रूट ऑफ वाई टू 1, और देखो इसको ना आप सॉल्व नहीं कर सकते एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ई टू दी पावर एक्स, क्यों इसको ना आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ई टू दी पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। तो हमारा फर्स्ट काम होगा ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट मीन्स जो हमने एक्स पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन गिवन है, लेकिन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करके पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसके लिए हमारा सबसे फर्स्ट काम होगा जो लिमिट है, लिमिट को लिख के रीजियन को ड्रॉ करना। तो आओ सबसे पहले लिमिट को लिख के रीजियन को ड्रॉ करते हैं। तो द फर्स्ट एक्स के जो लोअर लिमिट है, एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, लेकिन फर्स्ट रीजियन है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। नेक्स्ट एक्स के अपर लिमिट है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सिमिलरली वाई की जो लोअर लिमिट है, वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई के अपर लिमिट है, वाई इज इक्वल्स टू 1। तो आओ इसके रीजियन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो रीजियन को ड्रॉ करने से पहले एक बार पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, सो दिस इज आवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, x is equals to 1, this is the x is equals to 1 line, this is our y is equals to 1 and this is our y equals to 0 line। तो बेसिकली हमारा जो रीजियन इज नथिंग बट, सो दिस इज आवर गिवन रीजियन, ये हमारा है गिवन रीजियन। सो इसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा, सर आपने क्यों इसको रीजन नहीं कंसिडर किया, क्यों आपने इसको ही रीजन कंसिडर किया। तो देखिए, जिन स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है, मैंने क्यों इसको रीजन नहीं कंसिडर किया, क्योंकि इसको रीजन कंसिडर अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास ये लाइन हमारे पास लिमिट के फॉर्म में गिवन होना चाहिए। ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल्स टू 0, बट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें x इज इक्वल्स टू 0 लाइन गिवन नहीं है। तो इसीलिए हमने ये रीजियन को नहीं लिया, हमने इस रीजियन को लिया। दैट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग रीजियन, क्योंकि रीजियन सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अगर आपने सही से रीजियन सिलेक्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आप आओ रीजियन को सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो फर्स्ट काम है, पॉइंट को डिटेक्ट कर दो। So this is the 1,0 point, this is our 1,1 point। Now ऑर्डर को चेंज करते हैं इंटीग्रेशन के। तो हमारा जो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट में हमारे पास x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो हम क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो दैट इज y इक्वल्स टू 0। y के रेस्पेक्ट में करने के लिए हमने क्या करेंगे, एक y के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। सो y के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, y कहाँ से स्टार्ट है,
y स्टार्ट है y इक्वल्स टू 0 से x स्क्वायर तक, और x कहाँ से स्टार्ट है, x इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, सो x के लिमिट हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 to 1 3 टू द पावर x क्यूब d ऑफ y एंड d ऑफ x। तो हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर दिया, तो हमारा फर्स्ट टर्म इज डन। अब ये तो इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, 3 को बाहर निकाल दीजिए, सो 3 इंटीग्रेशन 0 टू y, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा, और y का लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डायरेक्ट, सो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब डी ऑफ एक्स, अबाउ एक्स क्यूब इक्वल्स टू जेड मान लेते हैं, सो दैट इज 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी ऑफ जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई 3, अबाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई 3, सो ई टू दी पावर जेड डी जेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा, सर आपने क्यों लिमिट चेंज नहीं किया? क्योंकि लिमिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके जेड के फॉर्म को एक्स के सब्स्टिट्यूट करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए मैंने लिमिट चेंज नहीं किया। तो अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 e टू दी पावर जेड डी ऑफ जेड, नाउ ए टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन है ए टू दी पावर जेड, लिमिट हो जाएगा 0 टू 1 क्यूब। लेकिन ये जो लिमिट है ये लिमिट एक्स के लिमिट है, तो सबसे पहले एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट मीन्स e टू दी पावर एक्स क्यूब, आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट इज e टू दी पावर 1 क्यूब माइनस e टू दी पावर 0 क्यूब, so this is equals to e minus e to the power 0, that is equals to e minus 1. So the value of the integral is e minus 1. So that is option A is the correct, बाकी B, C, D is not the correct answer. I hope this video is helpful for you and thanks for watching.